अभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो है इस महीने की जो है इस पीडी की जो है आज करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि 1 अगस्त को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है खालिद जमील जो है इनको जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। तो यह जो है अफ़गानिस्तान को जो है यह किया गया है। चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं। तो यह जो है जैसलमेर में जो है यह मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? जैसलमेर में मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने जो है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है। तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क ने की है। चलिए आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है। तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। अगला है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है नितिन गडकरी जी को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो यह जो है चेन्नई तमिलनाडु में जो है किया। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का जो अनावरण किसने किया है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत जो किस राज्य की पुलिस ने जो है 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। तो यह तेलंगाना राज्य की पुलिस थी। इसरो के ऊंचाई वाले जो है एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह लद्दाख में किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ पर सड़क का नाम रखा जाएगा। तो यह जो है लखनऊ में रखा जाएगा। अगला प्रश्न, चर्चित माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है। तो यह इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न, नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो यह कलकत्ता में जो है सौंपा गया है। चलिए साथियों, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। 4 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 9 पदक जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो विक्रांत मैसी ने जो है यह जीता है, जो कि 12वीं फेल के लिए है, तथा शाहरुख खान ने जवान के लिए जीता है। आगे है, बासोहली उत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में जो आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ है। तो यह गुजरात में शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं आगे, देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार किसे मिला है। तेलंगाना को मिला है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। और पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है। तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 किसने जीता है। तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका ने है जीता। अगला प्रश्न है, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रत्यय अमृत को जो है नियुक्त किया गया है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू हुई है। तो हरियाणा में शुरू हुई है। और भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह महाराष्ट्र में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश में जो है 600 साल बाद क्रोसोनिनी कोव ज्वालामुखी फटा है। तो यह रूस में फटा है। अगला आता है कि कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है। तो यह रूस निकला है। चलिए आगे देखते हैं, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है। तो यह जो है सिंगापुर जो है शीर्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जो है निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है। तो असम ने शुरू की है। चलिए आगे देखते हैं, किसने फ़ोटो को जो है ट्राइबल फ़ोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। तो विदुमुडी पेड्डी राजू को जो है मिला है। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है। तो मालदोवा बना है। आगे देखते हैं कि 7 अगस्त को सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली भारत की विधानसभा कौन बन गई है। तो यह जो है दिल्ली जो है यह पहली विधानसभा बन गई है। चलिए अगला प्रश्न है आज का, किसने फ़ोटो को ट्राइबल फ़ोटो ऑफ द ईयर जो मिला है। तो यह जो है विदुमुडी पेड्डी राजू को मिला है। चलिए आगे देखते हैं, यह 2 प्रश्न हो चुके, मालदोवा और दिल्ली हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं, किसे क्षमता निर्माण आयोग का जो है पूर्वकालिक अध्यक्ष
नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को जो है यह नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने जो भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज जो है लॉन्च किया? तो आईआईटी पलक्कड़ ने जो है यह जो है लॉन्च किया है। किसने? आईआईटी पलक्कड़। चलिए अगला प्रश्न है कि अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला आता है, किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखी है। चलिए आगे देखते हैं, किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए जो कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये WHO ने किया है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह माल्टा करेगा। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य की जो है पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की है, इन्होंने जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य के पर्वतारोही ने जो है यह माउंट एवरेस्ट पे जो है अरुणाचल प्रदेश की हैं। उसके बाद है, जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में जो है किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ है। चलिए, निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो यह केन्या बन गया है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह बेंगलुरु में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो BOI जो है यह बन गया है। चर्चा में था देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो यह मैंगलोर है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष है। चलिए आगे देखते हैं, भारत पूर्वानुमान प्रणाली में वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कुल 30% वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं, गाई जात्रा त्यौहार जो है नेपाल में मनाया गया, कहाँ पर? नेपाल में। और एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुदिहाल ने जो है यह जो है जीता। चलिए तो अगला प्रश्न, किस राज्य की जो है कोली समुदाय ने जो है नारली पूर्णिमा मनाई है? तो ये महाराष्ट्र की कोली समुदाय है। फिर टोजी लंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। अगला प्रश्न, भारतीय मुक्केबाज निशा ने जो है बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। और किस राज्य विधानसभा ने जो है विद्यालय शुल्क वृद्धि पर जो है अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑटोमोबाइल बनकर उभरा है? ऑटोमोबाइल, तो यह जो है भारत जो है यह बनकर उभरा है। कौन? भारत बन के उभरा है सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नारी अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? तो सिक्किम में शुरू हुई है। किस राज्य सरकार ने जो नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने की है। चलिए आगे देखते हैं, किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 सिनेमा में विविधता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव। चलिए तो आज अगला प्रश्न कौन सा था कि किसे मेलबर्न में जो है भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 सिनेमा में विविधता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव हैदरी को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जो है इसमें जीते। चलिए अगला प्रश्न है, किसे जुलाई माह का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह जो है सोफिया डंकले और शुभमन गिल को जो है चुना गया है। अगला आता है, बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो यह जो है चीन ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने जो है ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD पुरस्कार सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने शुरू की है। अगला आता है, स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो यह जो है राजस्थान में जो है शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य के जो है वनों को दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो यह जो है तेलंगाना में हुई है। कहाँ पर? तेलंगाना में हुई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जो है सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में हुआ? तो यह जो है जयपुर में हुआ है। अमेरिका और किस देश ने जो है
उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो यह केरल में हुई है। और 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो यह जो है अहमदाबाद का जो है प्रस्ताव रखा है। किसका? अहमदाबाद। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को जो है किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो है विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने किया है। अब 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो यह झारखंड ने जो है यह जीत। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, नम्रता बत्रा ने जो है 2025 विश्व खेलों में जो है महिलाओं की 52 किलोग्राम वीसु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? तो हरियाणा ने जीती है। भारत ने किस देश को जो है मानवीय सहायता के तहत 50 मीट्रिक टन लोबिया काली आँख वाली फलियों के बीज भेजे हैं? तो फिजी को भेजे हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना के जो है जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका देश की आधिकारिक यात्रा पे। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच जो है तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो यह जो है सिंगापुर के साथ। चलिए आगे देखते हैं, 14 अगस्त को जो है किस राज्य सरकार ने जो है अग्निवीरों को जो है सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया? तो उत्तराखंड ने किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह जो है कर्नाटक की थी। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य ने जो है आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया? तो यह जो है महाराष्ट्र ने जो है यह घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है? तो नासा ने किया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की जो है पेंशन दोगुनी कर दी है? तो बिहार ने की है। अगला प्रश्न है, भारत में जो है 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रोहित कृष्णा बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला जी को जो है दिया गया। तो अगला प्रश्न है, जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने दी है। फिर आता है HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह जो तमिलनाडु बन गया है। किसने मलेरिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? देविका सिहाग जो है इन्होंने जीता है। चलिए साथियों, इस प्रश्न को फिर देख लेते हैं, किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? तो देविका सिहाग। कौन सा है ये मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज है, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने विधेयक को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा आए हैं? तो चीन के हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो है महिला सिंगल खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड। एक बार फिर देख लेते हैं, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को जो है घोषित किया गया है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो आसाम राज्य सरकार ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाया है। चलिए आगे देखते हैं, नौसेना अभ्यास सिलीनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में किया गया। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बन गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर जो है वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो यह जो है रूस ने जो है बनाई है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाउस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, 18 अगस्त को वीनस विलियमसन
को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो ये 45 वर्ष की उम्र में मिला है। आगे देखते किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जो है ये जीता। किसने? हबीबा हानी ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है? तो भारत बन गया है। अगला आता है असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ किया है। चलिए देखते हैं किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आगे देखते हैं मिस यूनिवर्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा, क्योंकि राजस्थान की है, इन्होंने जो है जीता है। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की जीता। चलिए साथियों अगला प्रश्न है किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण शुरू किया? तो SBI ने किया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तवांग में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जीता है। और किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पुखरम्बम को जो है किया गया है ललित कला अकादमी से सम्मानित। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे फिल्म में सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो होम बाउंड को जो है मिला है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो रुबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन है? तो नेपाल है। और रश्मिका सहगल ने जो है 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है किस राज्य ने जो है जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जो है यह किया है। चलिए आगे बढ़। चलिए साथियों अगला प्रश्न है चीन के जो जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीता है? तो रेयांश गुप्ता ने जो है जीता है। किसने? रेयांश गुप्ता ने जीता है। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने जीता है। किसने? मोहम्मद सलाह ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते। भारत किस देश में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए जो है संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। चलिए आगे बढ़ते। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालसन किंगफिशर का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर की डल झील में जो है किया गया है। कहाँ पर? श्रीनगर की डल झील में। चलिए अगला प्रश्न है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने? तो अजय सिंह बने हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जो प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। पैरा टेबल टेनिस में जो है विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? तो भवीना पटेल बनी है। चलिए आगे देखते। तपस्या ने जो है 21 अगस्त को तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो यह जो है केरल जो है घोषित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है किसने पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को जो है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय को जो है चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं किस देश ने जो है सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान ने किया है। चलिए आगे देखते हैं किसने यूरेनस का जो 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने जो है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय सेना ने कहाँ पर जो है समन्वयन शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो यह है आसाम में जो है किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पतालों के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो तमिलनाडु ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 अगस्त को जो IADR की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 अगस्त को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। आगे है भारतीय दूतावास ने जो है हिंदी साहित्य उत्सव का जो है आयोजन कहाँ किया है? तो यह जो है नेपाल में जो है किया है। कहाँ पर? चलिए अगला प्रश्न क्या है कहाँ पर जो है मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया?
तो ये नागपुर में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत जो है नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस बैंक ने जो MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। 23 अगस्त को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से जो है संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है? कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। प्रशांत बाल कृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को जो है चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पटना में शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहाँ पर औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार में किया है। 24 अगस्त को पहला स्वतंत्रता दिवस किस देश ने मनाया? तो यूक्रेन ने मनाया है। और किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये जो है चेतेश्वर पुजारा है, इन्होंने ले लिया। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? फिजी के हैं। अगला है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो अहमदाबाद में हुई है। अगला प्रश्न आता है कजाकिस्तान में जो है भारतीय 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता है। अब भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित हुआ है? तो यह जो है थाईलैंड के साथ जो है आयोजित हुआ है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि 25 अगस्त को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो रेवंत रेड्डी पर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के जो है विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो कुल 67% बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के डाक विभाग ने जो किस देश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है? तो USA के साथ कर दी है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो ने जो है कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। अब 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ पर जो है स्थापित होगा? तो यह जो है गुवाहाटी में जो स्थापित होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में की है। और फिर मीराबाई चानू ने जो है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। और जो 27 अगस्त को खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो ये जो है प्रोको टेस्ट जो है यह जो है शुरू किया है। कौन सा? प्रोको। चलिए साथियों अगला प्रश्न है किसने भारत के लिए जो ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तानीपर्थी ने जो है यह जीता है। चलिए आगे देखते हैं। 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो यह जो है ज्यूरिख जो है यह पहले स्थान पर। चलिए साथियों अगला प्रश्न है सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो नेपाल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने जो राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो यह मलेशिया किया है। अगला प्रश्न है फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो है गोवा में जो है इसका आयोजन होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने जो है अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में शुरू की है। फिर आता है किस थीम के साथ जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। कौन सी थीम थी? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। चलिए आगे देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, यह बना है। कौन? सुंदरबन बना है। चलिए आगे देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन जी को जो है यह किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या? किस भारतीय स्पिनर ने जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया? तो रविचंद्रन अश्विन ने लिया है। अगला प्रश्न है अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो इंडोनेशिया ने किया है। और आज का अंतिम प्रश्न क्या है
कि एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन के जो है तियानजिन शहर में जो है यह किया गया है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के जो प्रश्न समाप्त होते हैं। जो भी साथी नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।